हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूर क्लासेस। तो भाई जैसे कि हमारे बेसिक्स जो ट्रिक्स थी या मेथड्स थे वो हमने सीख लिए हैं। तो आज हम अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में देखेंगे। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, जो जो भी चीज़ें हैं, ताकि अगर और भी कुछ चीज़ें आए, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें आते हैं जिनके लिए हमें इनके बारे में भाई जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। तो अगर वो जानकारी हमारे पास ना हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। तो हम इसको सिंपली ये कहते हैं भाई जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, दैट आर नेचुरल नंबर्स एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जी हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है जी हमारे? होल नंबर्स that starts from 0 1 2 3 4। नेक्स्ट है जी हमारे ऑड नंबर्स। एंड इवन नंबर्स। तो पहले हम इवन नंबर करते हैं फिर आपको ऑड समझाऊंगा मैं। तो इवन नंबर्स वो होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है जी। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो दैट आर इवन नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं और जिनके यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 2 4 6 एंड 8। जिन नंबर के यूनिट प्लेसेस पे ये नंबर्स हो वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है जी। वो इवन नंबर्स आते हैं हमारे। अब ऑड, ऑड इसका उल्टा आ जाएगा जी, जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इंटीजर्स। वो इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, दीज आर इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरोस, ये हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे। इसके अलावा हमारे पास देन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है भाई? तो भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों। दो फैक्टर्स का मतलब है कि जो दो टेबल्स में आता हो या दो ही नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, इनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज वन, उनमें से एक वन होता है, एंड द अदर इज नंबर इटसेल्फ, और दूसरा वो नंबर खुद होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 भाई किस किस से डिविजिबल है, या मैं ये कह सकता हूँ 2 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। तो 2 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, 1 में तो सभी आते हैं भाई। और 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और में नहीं आता। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। देन 3 की बात करते हैं। तो 3 जो है, 3 भी 1 में तो आएगा आएगा, और 3 अपने ही टेबल में आता है और उसके अलावा किसी में नहीं।
तो 3 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। ओके, चलिए जब बात करते हैं 4 की, तो भाई अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 1 में आता है और 4 में भी आता है, बट ये 2 में भी तो आता है ना। तो प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1, ठीक है, एंड सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। तो सिर्फ दो ही फैक्टर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा फैक्टर भी आ गया, तो इट मीन्स 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसे भाई याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो क्या हो, सॉरी, जिनके दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और नंबर्स की तरफ। चलिए जी, जैसे कि कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ लोग कहते हैं जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, बट नहीं, तो ये सही नहीं है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे कंपोजिट नंबर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हमारे पास क्या है, देन रैशनल नंबर्स आ गए जी हमारे पास। अब ये रैशनल नंबर्स क्या है, भाई वो नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है, नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म और कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, या आप उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। क्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 -3 -8 -20, कुछ भी। चलिए भी इसकी एग्जांपल लिखते हैं, तो देखिए जरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ -5/8, ये इंटीजर, सॉरी, रैशनल नंबर है, और ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। 4/5 है, -8/3 है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए सिर्फ 5 है। अब बोलोगे सर 5 पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, लेकिन भाई मैं 5/1 तो लिख सकता हूँ ना। कोई भी अगर नंबर उसके नीचे 1 लगा देंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर -4 है, तो -4 को क्या लिख सकते हैं, -4/1, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अगर 0 है तो 0 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 0/1, ठीक है जी। तो ये सभी क्या है, रैशनल नंबर की एग्जाम्पल्स हैं जी हमारे पास। इसके अलावा और देखिए, अब जैसे कि मेरे पास है 0.3, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3/10। तो लीजिए भाई, ये आ गया पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, या जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो दोनों तरह के ही नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स।
तो देखिए भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते या नहीं होते हैं, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म और can't be written in p by q फॉर्म। ना ही वो p by q फॉर्म में होते हैं और ना ही उन्हें लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आती भाई, जो नंबर्स रूट के अंदर होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अंडर रूट 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं, रूट के बाहर नहीं आ सकता। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है। ठीक है जी। इसके अलावा अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 11 है। ऐसे बहुत से नंबर है हमारे पास। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और इसके अलावा कुछ डेसिमल्स के पार्ट भी, डेसिमल वाले एग्जांपल्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1.01 001 001 401 सो ऑन, कुछ ऐसे नंबर्स जिसमें मतलब डेसिमल के बाद कोई पैटर्न ना बने। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है कि नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखिए, ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं, जो भी बताने लगूंगा आपको। जैसे 0.465 ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी ये सो ऑन चलता जा रहा है, बट इसमें एक पैटर्न बन रहा है 465 465 465। तो ये कैटेगरी भी डेसिमल की रैशनल नंबर में आती है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, सॉरी, कुछ एग्जांपल्स या कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, 0.01 001 001 401। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई डेसिमल में तो है लेकिन कोई पैटर्न नहीं बने, तो वो इरेशनल नंबर के अंडर आते हैं। ठीक है जी। और जितने भी अभी नंबर्स हैं, ठीक है, आपने नेचुरल नंबर देखे, इंटीजर्स देखे, जो भी हैं वो सब रैशनल में आते हैं। उसके अलावा जो रूट्स में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, रूट में रहे या इस डेसिमल की फॉर्म में हो, वो हमारे रैशनल आते हैं। और रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स की क्या कैटेगरी है? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी आपके रैशनल या इरेशनल नंबर्स हैं वो सब ही रियल नंबर्स हैं। चलिए जी, ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए भाई, अब जरा एक आपको रूल लिखवा देते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट है एक टॉपिक इसमें। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ नंबर्स जो हैं उनके बारे में डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगा। कुछ आपको पता भी होंगे, तो कुछ नए बच्चे सीख, कुछ एक दो जो नया आएगा वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए जरा इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर, जैसे 2 के लिए है, 3 के लिए बताएंगे आपको, 4 के लिए, 5 6 है, 7 में आपको बाद में बताता हूँ, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 है। ठीक है, पहले नंबर्स की बात करते हैं इनकी, उसके बाद हम कुछ और नंबर्स चलेंगे आगे। अब देखिए, 2 से वही नंबर डिविजिबल है जो आपको पता है, जो इवन होगा। ठीक है, और इवन नंबर की पहचान है आपको क्या होगा, यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे, तो इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके, देन 3। तो 3 के लिए क्या आना चाहिए? 3 के लिए हमारे पास सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो भी आपको नंबर दिया है उसके सभी डिजिट्स का सम इज डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं,
जैसे एग्जांपल देखिए 3 5 8 5, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। 3 5 8 5 नंबर ले लिया मैंने। तो अगर इसके डिजिट्स का आप सम करते हैं तो ये कितना आएगा जी? इट इज 8 16 एंड 5 21। 21 इज डिविजिबल बाय 3। इन डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। 4 के लिए क्या है जी? लास्ट 2 डिजिट्स, जो आखिर के 2 डिजिट्स होंगे वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। और लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हुए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 86798। अब इतना बड़ा नंबर लिखा है, मुझे पता नहीं ये 4 से जाता है कि नहीं। तो अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा तो ये मैं आसानी से पता कर लूंगा, ठीक है। वो किस तरह से? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं 48, और जो 48 है इट इज डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर इज डिविजिबल बाय, सॉरी 4 से डिविजिबल है, 48 डिविजिबल बाय 4 है, तो इट मीन्स कि पूरा नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा, ओके। देन 5, तो 5 के लिए भाई सिंपल है जी, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो? यूनिट प्लेस डिजिट हमारा होता है वंस प्लेस, या इसको हम कभी कभार लास्ट डिजिट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी हमारा? इक्वल टू 5 और 0। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 5 या 0 हो तो इट मीन्स वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। चलिए 6 के लिए क्या रूल है? 6 के लिए है डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो नंबर है 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3 6 8 1 4, सॉरी 4 0 4, ऐसे कर लेते हैं। तो ये अगर ये नंबर देखें इट इज इवन, इवन है तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है जी। देन 3 के लिए क्या करते हैं जी? अभी पढ़ा हमने, 3 के लिए सभी डिजिट का जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो इन सभी डिजिट का सम कीजिए भाई, इनका सम अगर आप करेंगे इट बिकम्स 21। तो 21 सम आ रहा है जी इसका, तो वो भी 3 से क्या है? डिविजिबल। तो इट मीन्स ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ये 6 से भी डिवाइड जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई 8 के लिए क्या है? 8 के लिए रूल है जी, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। अगर आखिर के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जी कुछ इस तरह से, इवन ले लिया जी 8 9 6 4 9 6 8। तो अगर आप इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, आखिर के 3 डिजिट 968, तो आप देखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा जी? डिविजिबल होगा, ठीक है जी। चलिए अब 9 के लिए सेम वैसा रूल यूज होता है जो 3 के लिए होता है, कि जो सम ऑफ डिजिट्स है
सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सभी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से क्या हो, डिविजिबल हो। अगर सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो गया, इट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। अब 10 के लिए भाई सिंपल है, आपको पता है इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 हो। ठीक है, वो 0 होगा तो इट मीन्स पूरा नंबर किससे जा सकता है जी, 10 से जाएगा। ये तो सिंपल था हमारे लिए। चलिए जी, अब जैसे मैंने 7 छोड़ा है, 11 छोड़ा है, तो इनके बारे में करेंगे बातें कि इनमें क्या होता है इन केसेस में। चलिए मैं देखिए 7 के लिए क्या रूल है हमारे पास। तो 7 के लिए जो है भाई, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। रूल भी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज कीजिए भाई मेरे पास एक नंबर आ जाता है 665। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल। ओके, तो आप क्या कीजिए, आपने इसका जो बिल्कुल लास्ट डिजिट है ना, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट जो भी है, उसका डबल करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है उसे, नाउ इट बिकम्स 10। और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी कि 66 में से 10 करना है माइनस। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया जी 56। तो 56 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो 7 के लिए ये रूल है जी हमारे पास। ठीक है जी, इसी तरह सपोज करो अगर 4 डिजिट नंबर आ जाए, तब हम क्या करेंगे। वैसे तो कुछ बड़े नंबर आएंगे तो 7 का टेस्ट में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपने उसको डायरेक्ट डिवाइड करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो रूल है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या रूल आप यूज कर सकते हैं। और कुछ बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, जैसे 906 5 ले लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए नंबर आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, क्या करें जी, इसका डबल करेंगे, नॉट बिकम्स 10। चलिए जी, कितना आ गया, 6 एंड 89। ठीक है जी, सपोज करो अभी भी आपको नहीं आइडिया कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देन अगेन क्या करेंगे जी, करिए इसका डबल। कितना डबल आ गया इसका, 12। तो इसमें से जी 12 माइनस कर दीजिए, इट बिकम्स 77। तो लीजिए 77 इज डिविजिबल बाय 7, इट मीन्स ये पूरा नंबर 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा जी। ओके, तो ये आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भाई 11 की तरफ। 11 के लिए क्या रूल है वो देख लीजिए जरा। सॉरी, मैंने 7 के लिए रूल ने लिखवाया आपको, आपको क्या करना है 7 के लिए ये लिख लीजिए। डबल दी यूनिट प्लेस डिजिट and then subtract it from the remaining part if the result becomes divisible by 7, then the whole number is divisible by 7। तो भाई लास्ट जो डिजिट है आपका यूनिट प्लेस डिजिट,
हम उसका क्या करेंगे जी, डबल करेंगे और उसको रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, अगर वो 7 से डिविजिबल हुआ, इट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए हमारे पास क्या रूल है। चलिए भाई, अब इसमें क्या है, पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ। इसमें क्या है जी, सब्ट्रैक्ट थी चलिए भाई, इसको आप ऐसे लिखिए सीधा, मैं आपको फॉर्मल बना देता हूँ कि सम ऑफ चलिए भाई देखिए, क्या है जी हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है। ठीक है, तो सपोज करो वो सम आता है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो सेम इसी तरह क्या करना है आपको, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उसको लिखते हैं जी ऐसे। फिर दोनों में से भाई जो भी सम बड़ा होगा उसमें से आपको छोटा वाला माइनस कर देना है। यानी कि आपको सम ऑफ जो डिजिट एट ऑड प्लेसेस थे उसमें से जो इवन पे थे उनको सब्ट्रैक्ट करो, या फिर जो इवन नंबर पे, सॉरी इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स थे उनके सम में से जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स थे उनका सम निकालो। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, और डिविजिबल बाय 11, या आप ये कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 11, आप ये भी कह सकते हैं डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब जो नंबर आएगा रिजल्ट में ये सॉल्व करने के बाद या तो वो जीरो आना चाहिए, ठीक है जी, या फिर क्या हो कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल। ठीक है जी, अब जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको इस सेटिंग से चल जाएगा पता। एक एग्जांपल लिखते हैं भाई, यहीं पे लिख लेते हैं एग्जांपल भी, 8 6 5 7 8 6 7। ठीक है जी, सपोज कीजिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया ऐसे, दिस वन। ओके, सॉरी ये तो रिपीट हो गया भाई, ये तो 11 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई इसे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए भाई, अब थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये जो नंबर्स हैं, अगर आप देखें ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये वाला हमारा, इसको मैं ऊपर से बार लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ये हमारा सेकंड नंबर है, ये हमारा फोर्थ नंबर है, ये हमारा सिक्स्थ नंबर है। इट मीन्स टोटल मेरे पास यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, जो 8 5 और ये 6 है, ये ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं डिजिट्स। और 8 4 सॉरी 8 6 और 5 ये जो है ये मेरे इवन प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट आ रहे हैं उनका सम लीजिए, यानी कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। तो वो कौन है जी, 8 + 5 + 6
तो देखिए जी, इनका सम कितना आ रहा है, इट इज 19। देन अब लीजिए जी, जो इवन नंबर, सॉरी, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम लीजिए। इट इज 2 प्लस 4 प्लस, सॉरी 2 नहीं है, 8 प्लस 6 प्लस 5। तो अगर आप देखेंगे इसका सम भी कितना आ रहा है, 19 ही आ रहा है। तो अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल। क्योंकि हमने पहले कहा कि अगर डिजिट, सम ऑफ डिजिट, उन डिजिट का सम लीजिए जो ऑड प्लेसेस पे हैं और जो इवन पे हैं, फिर उनका अगर आप डिफरेंस लेते हैं, यहाँ तो वो 0 आना चाहिए, या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा है, जिस केस में मेरा आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है जी, 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको रूल बताते हैं भाई 13 के लिए। तो भाई जो मैं 13 के लिए रूल बताऊंगा वो सेम आप 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो रूल 13 के लिए होगा वो 7 में भी चल जाता है वो रूल। जब कुछ बड़े डिजिट्स या बड़े नंबर हमारे पास आ जाए तो तब हम करते हैं। तो देखिए भाई, जो 13 के लिए मैं मैथड बता रहा हूँ या रूल बता रहा हूँ ना, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 3 डिजिट से ज्यादा बड़ा नंबर हो जाए। ठीक है जी, 5 डिजिट हो जाए, 6 डिजिट हो जाए, तो हम उसके लिए करेंगे। तो ये भी आपको मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं नंबर लेता हूँ 6 5 5 5 9। ठीक है जी, तो देखिए भाई, सपोज कीजिए अब मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे देखना है इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो आपने क्या करना भाई, राइट साइड से 3 डिजिट लेने हैं। राइट साइड से कितने डिजिट लेने हैं, 3। ग्रुप बनाना है, इट इज ग्रुप 1। और यहाँ पे जितने भी रह जाएंगे, यहाँ जितने भी होंगे उनका बनेगा जी ग्रुप 2। ठीक है, राइट साइड से आपको 3 डिजिट लेने हैं, मतलब 100 प्लेस तक, 1 10 100। 3 डिजिट ले लिए ग्रुप 1। एंड यहाँ पे आगे जितने भी बचेंगे डिजिट्स वो आएंगे ग्रुप 2 में। देन आपने दोनों ग्रुप में जो बड़ा ग्रुप होगा उसमें से छोटा ग्रुप माइनस कर देना है। यहाँ पे ग्रुप 1 बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो चलिए जी, क्या करेंगे जी, 1 करेंगे माइनस 559 में से 65 हम माइनस कर देंगे। चलिए जी, क्या आता है, 4 आ गया हमारे पास। एंड क्या आ गया जी नेक्स्ट, 9 एंड 4। इट इज 494 आ रहा है। ओके, अब आप इस 494 को 13 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो अगर भाई आप लोगों ने 13 का टेबल रन किया होगा तो ये आपके लिए आसान होगा। 13 3 सा 39 आएगा। एंड 13 8 सा होता है जी हमारे पास 104। तो भाई ये रिजल्ट हमारा 13 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है जी, और सपोज करो ये 6 डिजिट भी हो जाता है, तब भी आप यही मेथड कर सकते हो। फिर 3 डिजिट यहाँ पे होंगे, 3 डिजिट यहाँ पे, 7 डिजिट हो जाता है तो 3 डिजिट यहाँ होंगे, 4 डिजिट यहाँ पे, तब भी ये मेथड चल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मेथड हम 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मेथड और उसमें यूज करना चाहें तो उसमें भी हो जाता है। चलिए जरा मैं इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको हम कर लेते हैं, कितना कर लेंगे जी इसको हम, 69 अगर कर दिए, चलिए भाई, तो 13 के लिए हो गया हमारा। तो मैंने कहा सेम मेथड आप 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके,
तो सेम वही रहेगा जी, हमारे पास दो ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप 1 होगा और एक ग्रुप 2 होगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो चलिए जी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ग्रुप 1 में से ग्रुप 2 माइनस करेंगे एंड द रिजल्ट इज 504। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहें कि ये जाता है 7 से कि नहीं, आप वो भी कर सकते हो, या फिर जो आपको सेकंड मेथड बताया था कि इसका डबल कर लें, इसमें से माइनस करके वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सपोज कीजिए मैं 7 से डिवाइड करके चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखिए भाई, ये 7 से क्या हो गया जी, डिविजिबल हो गया। तो जब कभी कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो आप वहां पे 7 के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रहे भाई कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा भाई कुछ अब अलग नंबर अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। सपोज करो मैं बोलता हूँ जी मुझे 12 से चेक करना है किसी को, अदरवाइज सपोज करो कभी 15 से मुझे चेक करने को आ जाए, 18 से आ जाए, 24 से आ जाए, सपोज करो 36 से कभी चेक करना पड़े, या 72 से चेक करना पड़े कि भाई जो गिवन नंबर्स हैं इन नंबर से जाते हैं कि नहीं, कभी ऐसा कोई टेस्ट करना पड़े तो हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, पहले जो हमने नंबर्स दिए थे वो सब क्या थे, मैक्सिमम उसमें प्राइम नंबर्स थे। हाँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 4 था, 4 नहीं था हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है, 6 नहीं था, 8 नहीं था, 9 नहीं था। तो लेकिन अगर आप उन नंबर्स को देखें वो पावर थी, जैसे 2 4 का स्केयर था, 8 जो था वो 2 का क्या था जी, क्यूब था, और 9 3 का स्केयर था। हाँ उसके बाद 6 तो किसी का स्केयर नहीं था। तो जो मेथड हमने 6 के लिए यूज किया ना, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और आपको ध्यान, आपने देखा होगा ध्यान से, तो 6 के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा था जी 6 के लिए क्या करो, जो नंबर 2 और 3 से जाएगा वो 6 से जाएगा। अब एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या चेक किया था आपको पता है, मैंने यहाँ पे 6 के फैक्टर्स देखे थे। ठीक है जी, 6 के क्या देखे थे, फैक्टर्स देखे थे। तो 6 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 एंड 6। मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए आपको पहले मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, वो मैं पहले बताना भूल गया आपको, जब प्राइम नंबर्स कर रहे थे हम, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होने वाला है, तो उसको हम यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको क्या है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए भाई, को प्राइम नंबर्स में जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें हम 2 या 3 नंबर्स के फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। मतलब जब भी हम ये बात कर रहे थे को प्राइम नंबर्स लीजिए, बताओ को प्राइम नंबर्स, तो आप हमेशा 2 नंबर्स या 3 नंबर ज्यादा बता सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर की एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे सर प्राइम नंबर 5 है जी प्राइम नंबर। कोई और स्टूडेंट बोलता है सर 11 प्राइम नंबर है, कोई और स्टूडेंट बोलता है सर 13 प्राइम नंबर है, एंड द स्टूडेंट बोलेगा सर 89 प्राइम नंबर है। तो जितने भी स्टूडेंट ने मुझे एग्जाम्पल दी, उन सब स्टूडेंट ने मुझे एक एक अलग अलग नंबर बताया, बट एक ही नंबर बताया। ठीक है जी। जैसे मैंने अगर बोला था मुझे एक एक एग्जाम्पल दो प्राइम नंबर्स की, तो सब बच्चों ने मुझे एक एग्जाम्पल दे दी। लेकिन जब मैं को प्राइम की बात करूंगा तो कोई भी मुझे सिंगल नंबर नहीं बताएगा, या तो वो 2 नंबर्स की बात करेगा या वो 3 नंबर्स की बात करेगा। ऐसा क्या होता है को प्राइम में, को प्राइम में मतलब हमारा होता है, ठीक है, को प्राइम में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनके हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं 3 एंड 4 की, तो 3 का फैक्टर है जी 1 एंड 3, और 4 के फैक्टर अगर आप निकालते हैं इट इज 1 2 एंड 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी, इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है।
तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, आप ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, 1 फैक्टर दोनों का कॉमन है, उसके अलावा कोई नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या आएंगे? नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। अब वो 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, और आप यहाँ पे 3, 4, 5 ले लेंगे तो तब भी आपका कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला है। ठीक है जी, तो को प्राइम मेरे हिसाब से आपको चल गया होगा पता, वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर 1 आता हो। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको याद रखना, तो आप ये कह सकते हैं वो नंबर्स, ठीक है याद रखिएगा, सुनिए जरा ध्यान से, वो नंबर्स जो किसी एक टेबल में नहीं आए। देखो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 के अलावा वो 2 नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे 3 एंड 4, 3 एंड 4 ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं, लेकिन 1 के अलावा ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, अलग अलग टेबल में आएंगे। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, अगर हम बात करें 8 एंड 15 की बात करता हूं जी मैं, अगर मैं 8 एंड 15 की बात करता हूं, 8 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, 15 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है और 15 में आता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं इस तरह से, कि जो अलग अलग टेबल में आए, सेम टेबल में नहीं आए। तो आप देख रहे हैं 8 2 4 और 8 में आ रहा है, 15 3 5 और 15 में आ रहा है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, ओके, इन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए जी, अब देखिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आपको ये टेस्ट करना है कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है। जैसे 12 के लिए है, अब 12 के लिए हम क्या करते हैं? 12 के को प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 12 के क्या लेने? को प्राइम फैक्टर्स। देखो जैसे 6 के टेबल में मैंने आपको क्या बोला, आपको किसके साथ चेक करना है? 2 एंड 3 के साथ। तो आपने 2 एंड 3 के साथ चेक किया, क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 का जो पेयर है वो को प्राइम है। अगर आप बोलते सर 3 एंड 6 लेते हैं, तो 3 एंड 6 तो भाई दोनों 3 में आते हैं, ये को प्राइम पेयर नहीं बना। उसके बाद अगर आप बोलते हैं, चलो 1 तो छोड़ दिए, 1 में तो सभी आते हैं, 2 एंड 6 बोलते हैं, तो 2 और 6 भी को प्राइम पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब को प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे ये, क्योंकि 2 और 6 दोनों 6 में आते हैं। चलिए अब 12 के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 1 में आता है 12, 2 में आएगा, देन 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा एंड 12 में आएगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा आपको क्या करना है, 12 के लिए उसके फैक्टर्स के वो पेयर लेना है, 2 नंबर्स का पेयर होगा, हमेशा याद रखना 2 नंबर का ही पेयर लेना है जो प्राइम हो। ठीक है, तो इसमें 12 और 1 तो आएगा नहीं। अब इसके अलावा पेयर बना के देखते हैं। अच्छा, अगर आप बोलते हैं सर हम 6 एंड 4 लेते हैं, तो 6 4 पेयर नहीं ले सकते, क्योंकि 6 एंड 4 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ये नहीं बनेगा। चलिए सपोज कीजिए आप बोलते हैं कि हम ये पेयर ले लेते हैं जी 3 एंड 6। ठीक है, तो अगर आप 3 एंड 6 को भी ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आएंगे। तो ये पेयर भी हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा
अगर हम क्या करें, अगर हम एक और पेयर देखें, यहाँ पे बन रहा है 2 and 6 का, ठीक है जी। अगर आप 2 and 6 का पेयर ले लेते हैं तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 2 में आते हैं। ओके, तो इसी तरह जब आप फाइंड करेंगे 2 and 4 को लेके करते हैं तो 2 and 4 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 and 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये भी को प्राइम नंबर्स नहीं बनेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं जी 3 and 4 की, तो 3 and 4 ये दोनों के दोनों नंबर्स अलग टेबल में आते हैं, किसी एक टेबल में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ मैं 12 के लिए 3 and 4 को यूज करूंगा, बाकी नंबर्स मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके लिए 12 के लिए 3 and 4। तो इट मीन्स अब 3 and 4 का यहाँ क्या मतलब है, आप क्या करेंगे 12 का जब भी आपको चेक करना हो डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो आप 12 के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 3 and 4। अगर वो गिवन नंबर 3 and 4 दोनों से डिविजिबल हो गया, इट मीन्स वो 12 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं ले लेता हूं नंबर 3, 6, 4, 8। अब देखिए भाई, आपको इस सामने दिख रहा है कि ये 4 से तो जाता है, ठीक है जी, तो 3 से जाता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी 10, 8 and 3 11, तो प्लस करके टोटल सम हो गया 21। तो सभी डिजिट का सम 21 है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 से भी जा रहा है, इट मीन्स ये नंबर 12 से भी जाता है। ओके, ये हम इस तरह से चेक करते हैं। तो जब कभी कुछ बड़े नंबर्स ऐसे आ जाएं तो उनके लिए आप उनके को प्राइम पेयर ढूंढेंगे। जैसे 15 के लिए क्या आएगा, 3 and 5। 18, अब देखिए 6 3 जा भी 18 होता है, लेकिन 6 and 3 दोनों 3 में आते हैं, मैं वो नहीं लूंगा, मैं लूंगा 2 9 जा 18 या 9 2 जा 18, 2 और 9। 24 देखिए 6 4 जा 24 होता है, लेकिन 6 4 दोनों 2 में आ रहे हैं, नहीं लेंगे। 2 12 जा भी 24 होता है, ये भी नहीं लेंगे। 8 3 जा 24 होता है जी, तो 8 and 3 ले लेंगे इसके लिए। 36 के लिए लेंगे हम 9 and 4। 72 आ गया तो उसके लिए लेंगे जी 9 and 8। ठीक है जी। और को प्राइम के लिए भाई एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना जो साथ साथ आते हैं, जैसे 2 3 3 4 4 5, ठीक है, जिनमें 1 का डिफरेंस है, ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम पेयर बनाते हैं। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है, 36 37 है, ओके, 44 45 है। ये जो ऐसे पेयर हैं ये सभी के सभी क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि ये डिविजन टेस्ट आपको भाई चल गया होगा पता, तो भाई इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे जब कुछ चीज़ें डिवाइड करनी होगी हमने तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आप जल्दी से उनको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम रखेंगे इतना, तो बाकी हम भाई कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।